असल बात यह है कि जब कोई भी शख्स हो, अजीज मुकदम हो, अलीमुद्दीन हो, रशीद साहब, कोई भी हो, जो अपने आप को कुछ समझने लगे हैं और जमहूरियत के तकाज़ों को, इत्तेहाद के तकाज़ों को पूरा ना करे, अपनी मनमानी चलाए, जिसको मतलकुल अनान कहते हैं, डिक्टेटरशिप चलाए, तो उसके खिलाफ तो बहुत दिन के बाद, सब्र के बाद, बहुत एहतियात से सबको रोकने के बाद, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारे पास आकर ये कहा कि अब इसकी तमाम हरकतें हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गई है, अब हम इसकी डायरेक्टरशिप खत्म करने का प्रोपोजल दाखिल करेंगे, तो हमने इजाज़त दे दी। अलीमुद्दीन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि उनको हमने 8 साल चेयरमैन रखा। इलेक्शन के वक्त में शहर के 22 सरकर्दा शख्सियात ने हमारे पास आकर कहा कि उनको मत लेना, नहीं तो आप लोगों का इलेक्शन खराब हो जाएगा। सामने के ग्रुप से ऑफर आया कि उसको पैनल में मत लो, हम आपको बिला मुकाबला चुनकर दे देंगे, लेकिन हमने अपने एक साथी को छोड़ा नहीं। इलेक्शन हुआ, उसके बाद जब हम बैठे कि चेयरमैन किसे बनाना है, तो ये मैं था जिनको आज वो कम ज्यादा बोल रहे। मैंने अपने लोगों को कहा कि 1 साल के लिए उनको बना दो, नहीं तो लोग सामने के ग्रुप वाले मेरे घर पे पटाखा फोड़ेंगे कि वो जो चाहते थे वो हो गया। और आज जो ये हुआ है, ये इत्तेहाद की, जमहूरियत की, RBI के एक्ट पे चलने वालों की जीत है। ऐसा होते रहता है। इसके पहले शोलापुर में और कई जगह कोऑपरेटिव में डायरेक्टरशिप खत्म की गई और उसका ही हवाला लगा के इन लोगों ने इतनी कार्रवाई की और आज इनको कामयाबी मिली। मैं अपनी तरफ से तमाम डायरेक्टरों को मुबारकबाद देता हूँ। तामीरी मुआज की तरफ से हमारे सलीम अफसरा साहब हमेशा हमारे मुआइन रहते हैं, हमारे डॉक्टर मंसूर है, रशीद सेठ, माली बकरा जो तामीरी मुआज के जिम्मेदार है, सबकी जद्दोजहद और ख्वाहिश से ही इलेक्शन में उम्मीदवारी तय होती है और सबको तामीरी मुआज की पॉलिसियों को लेकर चलना चाहिए। ये तमाम डायरेक्टरों के लिए भी एक सबक है। मालेगांव जनता बैंक, स्पिनिंग मिल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हमारे शहर के पुराने सनतकार, पुराने हमारे मुस्लिम लीडरान ने इसकी मालेगांव की सनत को देख के इन तीनों अदारों की बुनियाद रखी थी, ताकि ये हमारा मुस्लिम अदारा हमारी सनत में एक रीढ़ की हड्डी का काम करे और लोगों को हर तरह की सहूलत इन तीनों अदारों से मिले। सस्ती कपास मिले, यहाँ से बुनकरों को लोन मिले, कारोबार उनका आगे करने के लिए तमाम तर सहूलियात हम लोग दे सकें। और बैंक का वजूद जब से हुआ, बहुत डायरेक्टर आए गए, इलेक्शन होते रहे, लेकिन इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए कि किसी डायरेक्टर को अविश्वास ठहराव के ज़रिए निकाला जाए। मैं भी 92 से 97 तक इस बैंक में डायरेक्टर रह चुका हूँ। उस वक्त तो भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में उस वक्त तो चेयरमैन हाजी शब्बीर अहमद थे। हमारे इख्तिलाफात चले, हम लोगों में 2 ग्रुप बंदी हुई। हर साल हमारे यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव होता था। उस वक्त की पॉलिसी ऐसी थी कि हर साल नया चेयरमैन, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको अदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने शिकस्त खाई, लेकिन अदारे का जो मुफाद है वो 1 नंबर पे रखते थे। इख्तिलाफात होना चाहिए। इख्तिलाफात क्यों होना चाहिए कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको उजागर किया जाए और उस कमी को दूर किया जाए। लेकिन यहाँ देखा ये जा रहा है कि अभी जिस डायरेक्टर के खिलाफ अविश्वास ठहराव पास हुआ, 6-8 महीना कबल इनकी चेयरमैनशिप में एक बैंक के मुलाजिम के जरिए बड़ा फ्रॉड हुआ, जबकि फ्रॉड नहीं होना चाहिए था। इसकी समरी बैंक का केस जो है डेली चेक होना चाहिए, नहीं डेली चेक होता है तो महीने में चेक होना चाहिए। तो जिस ढंग से वो वहाँ पे फ्रॉड हुआ था, इसका मतलब 5-6 महीना पहले से उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं थी,
कैश की समरी चेक नहीं की जा रही थी, उस बुनियाद पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड को सामने आने के बाद इनकी इखलाकी जिम्मेदारी थी उसी दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दे देते, वो नहीं दिए। उसके बाद जिम्मेदारों ने इनको फिर चेयरमैनशिप से हटाया, नए चेयरमैन को किए। इनको कबूल करना चाहिए था और बैंक के हित में इनके साना बसाना चल के काम करना चाहिए था। यह किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है या ये कोई सियासी वो जगह नहीं है कि हम लीडरशिप करेंगे, हम ही हैं। ये कौम का सरमाया है, इसको हमको मिलजुल के आगे चलाना चाहिए। और हमारे जो इख्तिलाफात है पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिम्मेदारान है, उनके सामने रख के हल करना चाहिए। और फिर भी आज जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इस ढंग से अपने आपसी इख्तिलाफात एक बैठ के ख़त्म होना चाहिए था। ठीक है, नहीं हुआ। मैं इसके आगे भी अपील करूँगा कि जो भी है, यहाँ से भी कुछ बुरा नहीं है, इसको हाई कोर्ट या पब्लिक की मैदान में लाने के बजाय इसको आपसी अदारे को कोई नुकसान ना पहुँचे, बैठ के हल कर लेना चाहिए और आगे के लिए लाएअमल तैयार करना चाहिए। उस वक्त तो अगर वाकई पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इस पे अमल किया होता तो इलेक्शन नहीं होता था और बैंक का एक बहुत बड़ा जो इलेक्शन पे फंड खर्च हुआ वो भी नहीं हुआ होता। लेकिन उस वक्त तो भी इसकी हठधर्मी की वजह से इन्होंने क्या प्रेशर लाया और पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों मजबूर था ये तो मुझे नहीं मालूम। अगर उस वक्त तो ही होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। गुज़िश्ता 8 महीने से नए चेयरमैन का चुनाव होने के बाद से जनता कोऑपरेटिव बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दरमियान एक डायरेक्टर को लेकर के कुछ तनाज़ात ने जन्म लिया और वो तनाज़ात तकरीबन 8 महीने से मुसलसल चल रहे थे। पीछे 1 जुलाई को हम तमाम ही लोगों ने मशवरती मीटिंग तलब की और उस मशवरे में तामीरी महाज के ज़िम्मेदारान के ज़रिए इस बात को तय किया गया कि ये विवाद को आपसी तालमेल के ज़रिए ख़त्म किया जाए। जब हम लोगों ने एक साथ बैठ कर के इस विवाद को ख़त्म करना चाहा तो मतनाज़ा डायरेक्टर की जानिब से कुछ ऐसी बातें उठी जो इस विवाद को ख़त्म ना कर सकी, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8 जुलाई को नासिक के DDR में एक मत से उस डायरेक्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया। अविश्वास प्रस्ताव दाखिल होने के बाद से एक नोटिस जारी की गई और आज मालेगांव शहर की DDR ऑफिस में 11 बजे तमाम डायरेक्टर्स को अविश्वास प्रस्ताव सिद्ध करने के लिए हाजिर किया गया। आज की इस मीटिंग में DDR के पदाधिकारी के सामने तमाम ही कार्रवाई जारी की गई और एक मत से 12 डायरेक्टर उस एक डायरेक्टर के खिलाफ वोट दिए और ये प्रस्ताव पदाधिकारी ने मंजूर कर लिया। नाम क्या है डायरेक्टर साहब का जिनको? साबिक चेयरमैन अलीमुद्दीन अब्दुल वाहिद साहब के खिलाफ आज 12 वोटों से अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया गया और एक वोट ऐसी थी जो कन्हैया लाल रामन्ना माजूर होने की वजह से नीचे थे और वो भी हमारे साथी थे, मगर वो माजूर होने की वजह से हाल तक नहीं आ सके, जिसे तटस्थ में शुमार किया गया और 1/3 वोट का होना ज़रूरी था। और हम लोगों ने तकरीबन 14 डायरेक्टर में से 13 डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर हाजिर होकर एक मत से उनके विरुद्ध में वोट किए और हमारा एक मत से प्रस्ताव मंजूर हो गया। आगे की कार्रवाई, दीगर कार्रवाई जो है आगे अभी हमारे सामने आने वाली। जिस वक्त से उन्हें डायरेक्टरशिप से निकाला गया, जिस वक्त से उन्हें चेयरमैनशिप से निकाला गया, उसके बाद से मुसलसल उन्होंने किसी न किसी मुतनाज़ा बातों को लेकर के विवाद पैदा किया और बैंक के हित में काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ और आज हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर ला करके मंजूर करा। इस किस्म के 11 आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं जो हमने यहाँ रिटर्न में तहरीरी दाखिल की है। तो इसके बाद कौन हो सकता है डायरेक्टर? ये तो तामीरी महाज तय करेगा, तामीरी महाज के जिम्मेदारान तय करेंगे।